दोस्तों आज चारों तरफ से भगवान विष्णु के कल की अवतार की नई नई बातें सामने आ रही हैं, जिनमें से कुछ लोग अपने आप को कल की अवतार बोल रहे हैं तो कुछ अपने सगे संबंधियों को। कोई उनके इस धरती पर अवतार होने का दावा कर रहा है तो कोई बोल रहा है उनके आने में अभी काफी समय है। दोस्तों आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या कल के अवतार से मिलना या उनको पहचान पाना इतना आसान है? दोस्तों जो भी कल के अवतार को जानना चाहता है या उनसे मिलना चाहता है वो सोच रहे हैं कि कल के अवतार से मिलना काफी आसान है और हम खुद ही उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन क्या इस कलयुग में भगवान के दर्शन करना इतना आसान है? क्या तुलसीदास जी ने भी भगवान श्री राम के दर्शन खुद ही कर लिए थे बिना किसी सहारे के? दोस्तों ये सब जितना आसान कुछ लोग सोच रहे हैं उतना आसान है नहीं। दोस्तों कल के अवतार के बारे में जानने के लिए और उनसे मिलने के लिए जो सबसे अहम कड़ी है, सभी लोग उसको भूलकर उनको सर्च करने की भूल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति की जिसने कल के अवतार के बारे में आज से लगभग 600 वर्ष पहले ही लिख दिया था कि वो इस धरती पर जब ये परिस्थितियां चल रही होंगी तब इस जगह अवतरित होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको संत अच्युतानंद दास जी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों अच्युतानंद दास जी के बारे में जानना और अभी वो कहाँ हैं इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कल के अवतार की उपस्थिति के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों में 600 वर्ष पहले जो लिखा वो आज हमारे और आपके बीच घटित हो रहा है। इसके अलावा वो श्री हरि विष्णु के सभी अवतारों में उनके साथ रहे, इसलिए कल के अवतार को ढूंढने से पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो बता सकते हैं कि असली अवतार कौन है और कहाँ है। दोस्तों इस चैनल पर मैंने इधर उधर से जानकारियां इकट्ठा करके कल के अवतार के बारे में कुछ वीडियो बनाई। इस वीडियो को देखकर कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने गुरुजी बोलकर संबोधित किया, वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जो मेरी इन वीडियो का प्रमाण मांगने लगे, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो प्रमाण है। दोस्तों भगवान विष्णु के कल के अवतार का वर्णन केवल पंच सखाओं ने ही अपनी मालिका ग्रंथों में नहीं किया। कल्कि का वर्णन अयोध्या, द्वारका, महाराष्ट्र, पंजाब, सिंध, कश्मीर के अनेक विद्वानों ने किया है, जिनके ग्रंथ केवल कुछ ही संतों और महान आत्माओं के पास सुरक्षित है। दोस्तों संत अच्युतानंद दास जी ने घोर कलयुग में अपने होने का प्रमाण भविष्य मालिका में स्वयं देते हुए कहा है कि भैरवी डाक के समय वे कोलकाता में एक महान यज्ञ का आयोजन करके उड़ीसा वापस आएंगे। तब वे स्वयं अपने 1,85,000 ग्रंथों की सही व्याख्या करेंगे और असली संत अच्युतानंद दास जी का प्रमाण यह होगा कि उनके घर की भूमि से अष्टभुजा दुर्गा की प्रतिमा मिलेगी। दोस्तों आज अनेकों लोग हैं जो भविष्य मालिका को डिकोड करने का दावा करते हैं और खुद को मालिका का प्रचारक बोलते हैं, और मालिका का नाम लेकर ये सभी लोग एक दूसरे से उल्टा बोलते हैं। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते होंगे कि इस ग्रंथ में जो लिखा है उसे सही से न बताने से या उसका गलत अर्थ निकालने से उनको काफी नुकसान होने वाला है। अब इसे ये लोग मालिका का वरदान समझे या अभिशाप। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 7 श्लोक 25 में यही बात समझाते हुए कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्तय मूढ़ो अयम नाभि जनाति लोको मामज मयम। इसका अर्थ है मैं मूर्ख और अल्प बुद्धि मनुष्य के सामने कभी प्रकट नहीं होता, उनके लिए अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये जगत मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दोस्तों एक बात आपको और बताता हूँ, सबसे पहले जब से प्रभु वाणी आम हुई है तब से हर व्यक्ति कल्कि के साथ जाने के सपने देख रहा है। सर्वशक्तिमान के साथ सभी को शामिल होना है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो कल्कि का योद्धा ना बनना चाहता हो। लेकिन ये बात भी याद रखें कि अल्प बुद्धि, बिना पुण्य और आध्यात्मिक ऊर्जा के व्यक्तियों के सामने वे कभी नहीं आते। और कुछ लोगों ने तो कल्कि को एक सामान्य मनुष्य समझ लिया है जो हर किसी को दर्शन दे देता है। आज कुछ लोग खुद को कल्कि बोल रहे हैं, कोई अपने बेटे को कल्कि बनाकर उसकी सुबह शाम पूजा करा रहा है और लोग उनके बहकावे में आ भी रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखे, झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, वो सबको और सब कुछ देख रहा है। दोस्तों साल 2018 से भक्तों की चेतना जागृति शुरू हुई। साल
साल 2023 के चैत्र मास प्रारंभ यानी 22 मार्च से उनकी कला का प्रकाश होना शुरू होगा। इसके साथ ही भक्तों का इकट्ठा होना भी शुरू होगा। दोस्तों यहाँ से गुप्त वाणी शुरू हो रही है, जरा ध्यान से सुने। चैत्र दशमी 18 अप्रैल सन 2024 तक जिन भक्तों का एकत्रीकरण होगा वे वो लोग हैं जिनकी भूमिका युग परिवर्तन के कार्य में रखी गई है। बाकी लोगों को आपात ग्रसित क्षेत्रों से बाद में निकाला जाएगा। दोस्तों इन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि कली काल के अंदर कल्कि अवतार के दिशा निर्देश से सतयुग का उदय होगा जो 1008 वर्षों तक चलेगा। इसमें सत्य और अहिंसा दोनों का शासन होगा। दोस्तों ये जो जानकारी आप तक पहुंच रही है वो एक गुप्त जानकारी है। कुछ लोग इन बातों का भी प्रमाण मांगेंगे, लेकिन प्रमाण मांगने वाले प्रमाण मांगते रहेंगे क्योंकि उनका यही काम है। ये लोग तो स्वयं भगवान कल्कि के कल्कि अवतार होने का भी प्रमाण मांगेंगे, इसलिए इन लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देना सही होगा। दोस्तों कुछ लोगों ने युग चक्र को ही झूठा साबित कर दिया। महाभागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण में युग गणना साफ साफ दी गई है। कलयुग 4,32,000 वर्षों का ही है, लेकिन ये कैसे बीतेगा इसकी जानकारी अधूरी है या फिर इनको नष्ट कर दिया गया। महाभागवत के वे अंश जो विधर्मियों के हमलों में जल गए उनमें वर्णन था अनंत युग का, और भी अनेक तथ्यों का वर्णन उनमें था। आज पुराणों का केवल 5% हिस्सा ही हमारे पास अवेलेबल है। इस चैनल से ये जानकारी आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि इस ज्ञान के लिए हमने कई ग्रंथों की सहायता ली है, फिर इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सुना है। मालिका वाले गुप्त कल्प मालिका पढ़े, वहाँ साफ लिखा है कि बिना पढ़े हुए लोग उन्नत सभ्यताओं पर घात करेंगे और वो ज्ञान लुप्त हो जाएगा जिसे दोबारा नहीं पाया जा सकेगा। दोस्तों जो कलयुग के अंदर सतयुग प्रकट होगा वो प्रभु कल्कि की इच्छा से होगा, इसलिए संत अच्युतानंद दास जी ने इसे सत्य कलयुग कहा है। इन सब घटनाओं में साधारण भक्त जिनकी भूमिका युग परिवर्तन में प्रत्यक्ष रूप में नहीं है उन्हें बाद में निकाला जाएगा। जैसे दिल्ली से भक्तों को न्यूक्लियर बम गिरने से पहले बलराम लेकर आएंगे, ऐसे ही जगन्नाथ मंदिर के तीनों विग्रह के साथ आने वाले भक्तों को तब लाया जाएगा जब विदेशी सेना जगन्नाथ जी का अपहरण करके उन्हें ले जाने का प्रयत्न करेंगे। इन भक्तों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं महाबली, हनुमान जी एवं उनके गणों का होगा। दोस्तों ये जानकारी थोड़ी गुप्त जानकारी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुने। कली काल में जन्मे सभी भक्तों पर अभी किसी न किसी रूप में कली का प्रभाव है और इस शरीर से पांडव भी युद्ध नहीं लड़ सकते। कितनी भी कठिन ट्रेनिंग करवा लो, 6 से 7 दिन रात लगातार युद्ध कोई नहीं कर सकता। तो क्या उपाय है? उपाय है दोस्तों, इसका उपाय भी बताया गया है और वो उपाय है बिंदु सरोवर। श्री क्षेत्र में ये स्थान इस लीला का महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पहले भगवान कल्कि और महाबली हनुमान जी की भेंट होगी। फिर इसमें स्वयं बलभद्र स्नान करेंगे जिसके कारण कुछ काल के लिए इस सरोवर में क्षीर सागर का जल प्रकट हो जाएगा। सभी भक्तों को इसमें स्नान करने के बाद कलयुग के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। तब वे प्रभु के साक्षात दर्शन पाकर वैष्णव शक्तियाँ पाएंगे और अपने वास्तविक रूप को धारण करेंगे। प्रभु के खास दल की संख्या 8000 बताई गई है और बाकी गण भक्त आदि मिलाकर कुछ लाख हैं। महाप्रलय में बचने वालों की संख्या 35 करोड़ है, उनमें से भी केवल कुछ लाख ही प्रभु के साथ होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना गुप्त ज्ञान काफी है। आपका भगवान कल्कि और इन भविष्यवाणियों को लेकर क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे आगे और लोगों तक भी शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।